तो तमिलनाडु से बड़ी खबर आ रही है, जहां एक पटाखा फैक्ट्री में आग लगने से अब तक 16 लोगों की मौत हो गई है। ये पटाखा फैक्ट्री वहां के विरुधनगर इलाके में है और दोपहर ये बताया गया था कि मरने वालों की संख्या मरने वालों की जो तादाद है वो 11 थी, लेकिन शाम होते होते मरने वालों की तादाद 16 हो गई है और ज़ख्मियों की हालत 3 और 3 33 हो गई है। इनमें कई की हालत ज़ख्मियों की गंभीर बनी हुई है, नाजुक हालत बनी हुई है। बताया जा रहा है कि फायर ब्रिगेड की 10 गाड़ियां आग पर काबू पा रही हैं और एक इत्तला में ये भी बताया गया है कि देर शाम आग पर काबू पा लिया गया है। जिन लोगों को अस्पताल में दाखिल करा गया है उनमें से कई की हालत बहुत ही ज़्यादा नाजुक बनी हुई है। इस बारे में, इस हादसे में जो लोग मारे गए हैं उनके ख़ानदानों को प्राइम मिनिस्टर यानी वज़ीर आज़म नेशनल रिलीफ फंड से 2-2 लाख रुपये और जो ज़्यादा ज़ख्मी हैं उनको 50-50 हज़ार रुपये देने का ऐलान किया गया है। इस तरह तमिलनाडु सरकार ने भी मरने वालों के ख़ानदानों को 3-3 लाख और ज़्यादा ज़ख्मियों को 1-1 लाख रुपए की मदद देने का ऐलान किया है। अब ज़्यादा ज़ख्मी की पहचान कैसे होती है, इसकी शनाख्त कैसे होती है, जो इलाक़ाई इंतज़ामिया उसमें SDM है, तहसीलदार हैं, ये लोग उनकी पहचान करते हैं कौन ज़्यादा ज़ख्मी है और कौन कम ज़ख्मी है। बहरहाल अभी तक जो ताज़ा इत्तला हैं, अभी की कुछ देर पहले की, तमिलनाडु में जो पटाखा फैक्ट्री में आग लगी है उसमें 16 लोगों की मौत हो गई है। आग कैसे लगी है, पुलिस ने अभी तक ये बयान दिया है कि कुछ चीज़ें मिक्स की जा रही थी, चीज़ों को आपस में मिलाया जा रहा था, केमिकल मिक्स किया जा रहा था, केमिकल को मिक्स किया जा रहा था, केमिकल आपस में मिलाया जा रहा था। मिलाते मिलाते आग लग गई। उस आग लगने में आज पूरे दिन तक, शाम तक 16 लोगों की मौत हो गई है, 33 ज़ख्मी हैं और इन ज़ख्मियों में कई की हालत ज़्यादा नाजुक बनी हुई है।